तो आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब और कैसे किया? 3-4 महीने पहले मैं टीचर से अपने आइडिया को डिस्कस करता हूँ। यूनिवर्सिटी के एक ख़ास डिपार्टमेंट भेजते हैं जिसका नाम है इनोवेशन हब। आइडियाज़ को देखता है, उनसे डील करता है। मल्टीपल जूरीज़ हुई, जूरीज़ ने मुझे देखा, वहाँ से फिर इसकी शुरुआत हुई थी। नक्स आर्क जो है आपका जो ब्रांड नेम है, इस ब्रांड की स्टोरी क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बस आइडिया भी था, हम लोग के पास टीम भी थी। अब हमें चाहिए था एक कंपनी नेम प्रेजेंट कर सके जो कि एज अ ब्रांड उभर के आ सके। हमारा प्रोडक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, पावर बेस्ड है, ये एक पावर सोर्स है बेसिकली अप्लाइंसेस के लिए। तो नक्स एक वर्ड है और आर्क एक अलहदा वर्ड है। ये नक्स आर्क दो वर्ड्स का कॉम्बो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान रज़ी ख़ान साहब हैं जो कि फ़ाउंडर हैं नक्स आर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये ख़ुद स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ इन्होंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप एक तरफ तो आप खुद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, और दूसरी तरफ आपने अपना स्टार्टअप्स जो है वो शुरू किया है। तो आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब और कैसे किया? बेसिकली इसकी शुरुआत होती है आज से 3-4 महीने पहले, जहाँ मैं अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से अपने आइडिया को डिस्कस करता हूँ कि ये मैं चाह रहा हूँ। तो फर्दर उस पर काम होता है और वो मुझे अब यूनिवर्सिटी के एक ख़ास डिपार्टमेंट भेजते हैं जिसका नाम है इनोवेशन हब। अच्छा। वो डिपार्टमेंट हमारे यंग माइंड्स के आइडियाज़ को देखता है, उनसे डील करता है, उनको एक स्टार्टअप की शक्ल देता है और उनको अर्न करने का मौका देता है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मेरी उनसे बात हुई, आइडिया पिच किया, वहाँ मल्टीपल जूरीज़ हुई, जूरीज़ ने मुझे देखा, वहाँ से फिर इसकी शुरुआत हुई थी। उसको हमने एक शेप दे के एक स्टार्टअप की सूरत में प्रेजेंट किया। ठीक है। अच्छा, अमूमी तौर पे बिज़नेस में कोई आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको बेचते हैं, ये भी ज़ाहिर है एक कारोबार की शक्ल है, लेकिन आपका जो स्टार्टअप है वो एक यूनिक है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और ये एक मुनफरिद प्रोडक्ट है। तो आखिर यही काम क्यों शुरू किया, इसकी स्टोरी क्या है? बेसिकली मैं पिछले समझ लें बचपन से ही, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था 12-13 साल का, तब से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मेरा अट्रैक्शन और उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है। तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स या वो रिमोट कंट्रोल कार्स और टॉयज़ वगैरह उनसे खेलने की बजाय उनको खोल के देखना ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है। बाद में जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, वो तबाह हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट मेरा वहाँ से शुरू हुआ। फैमिली ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया कि आप इसी चीज़ को देखो, कभी उनकी कोई रोक टोक नहीं रही। तो वो कहीं ना कहीं डर भी नहीं था मेरे अंदर कि यार अगर मैं ये काम कर रहा हूँ इस तरह से उस तरह से। तो मैंने कंप्यूटर्स भी खोले हैं, अपने लैपटॉप्स भी खोल दिए, वो डैमेज हो गए पूरी तरह से, लेकिन वहाँ से एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ से ये जो नक्सार की समझ लें शुरुआत है, मुझे लगता है कि वहीं से शुरू हो गई थी। अच्छा। मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि हमें पोर्टेबल पावर की ज़रूरत है, हमें तब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली जाती है और आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करना है अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, और आपके मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं है, तो आप वहाँ पे हमारे नक्सार पावर बुक ले सकते हैं। ये बेसिकली पोर्टेबल पावर है जो कि आउटपुट देता है 220 वोल्ट 500 वाट्स तक की। 500 वाट्स तक के अंदर आपके मैक्सिमम अप्लाइंसेस आ जाते हैं। आपका टीवी भी आ जाता है, आपके मोबाइल्स भी आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स भी आ जाते हैं। आप डायरेक्ट उनके चार्जर्स के प्लग इसमें लगाएं और चार्ज करें और ये 2 से 3 घंटे इजीली चल जाता है। ठीक है। तो यानी कि आप जब स्टूडेंट, आप अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स अमूमी तौर पे जब उन्हें अपनी असाइनमेंट्स करनी होती हैं, तो पाकिस्तान में ये काम है कि लाइट जो है वो चली जाती है लोड शेडिंग की वजह से। तो इस दौरान आपको अपना प्रोजेक्ट तो पे काम तो करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से अब आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ताकि आप अगर लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है और लाइट नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम थी और इसका सलूशन जो है वो आपने नक्स आर्क की सूरत में जो है वो निकाला। अच्छा, अब ये नक्स आर्क जो है आपका जो ब्रांड नेम है, इस ब्रांड की स्टोरी क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
जी ज़रूर। अब बेसिकली हम लोगों के पास आइडिया भी था, हम लोगों के पास टीम भी थी, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस में मेंटोरशिप भी थी। अब हमें चाहिए था एक कंपनी नेम ठीक जो है। कि प्रेजेंट कर सके, जो कि एज अ ब्रांड उभर के आ सके, जिसके नाम से हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। तो हमने यहाँ पे डिस्कशंस करना शुरू की। मैंने कुछ फैमिली से भी बात की, मैंने अपने बिजनेस डेवलपमेंट टीम से भी बात की। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट का मीनिंग हो। हमारा प्रोडक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, पावर बेस्ड है, ये एक पावर सोर्स है बेसिकली अप्लाइंसेस के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड हो। तो नक्स एक वर्ड है और आर्क एक अलहदा वर्ड है। ये नक्स आर्क दो वर्ड्स का कॉम्बो है। ठीक है। नक्स का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, और आर्क का मतलब होता है पावर। अच्छा। बेसिकली पावर और आर्मर उस तरह से। तो इसको हम पढ़ सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ पावर या न्यू टेक्नोलॉजी मे बी, इस ठीक तरह है। से। अच्छा, आप तो एक अपनी प्रोडक्ट का थोड़ा ब्रीफ तारुफ हमारे नाजरीन से करवा दीजिए, जी जी। और दूसरा ये प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों के लिए? सो बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है। इसमें हमारा एक पावर सोर्स आ गया जिसमें हमारा प्लग लग सकता है किसी भी अप्लाइंसेस का, एग्जॉस्ट आ गया और ये बैटरी परसेंटेज बताता है, और ये आ गया, यहाँ से ये चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ही लाइट वेट बैग में इजीली आ जाता है। और ये प्रोडक्ट है हमारे यहाँ स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, जो अच्छा। जिनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है ड्यू टू द इनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जब लाइट नहीं आ रही होती, काम करना होता है उसकी वजह से, तो वहाँ पे ये 2 से 3 घंटे की नीड आपकी पूरी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है जिसने अब पढ़ना है रात को और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है किसी भी वजह से, जी तो अब उसे एक लाइट चाहिए, जी। और लैपटॉप जो है वो, क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आपको सर्च भी करनी होती है, तो हाँ। इस दौरान लैपटॉप भी आपको चाहिए। और अगर लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है तो जाहिर है उसको चार्ज करने का एक सोर्स चाहिए, और आपको पढ़ने के लिए एक लाइट भी चाहिए एक स्टूडेंट को। तो क्या ये जो आपकी जो ये प्रोडक्ट है, जो आपका जो ये पावर सोर्स है आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, एक तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो इसकी जो बैटरी की पावर है ये कितने घंटे तक चल सकता है, और इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पर चलाई जा सकती हैं? बेसिकली इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, यानी कि जो अप्लाइंसेस हैं हमारे ऑपरेट करते हैं वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो 220 वोल्ट इसके आउटपुट है, और 500 वाट्स तक की पावर ये आउटपुट देता है। ठीक है। 500 वाट्स के अंदर आपके मैक्सिमम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, आपके मोबाइल चार्जर्स भी आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, आपके स्मार्ट टीवी एलईडीज़ वगैरह भी आ जाती हैं। मे बी आपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करना हो। ठीक है। बहुत सारे जो हमारे यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ इस वजह से लिया है कि उनको आउटडोर गेमिंग करनी थी, और वहाँ पे उनको कोई पावर सोर्स चाहिए थी। अच्छा। मे बी रूफ टॉप पे या अपने गार्डन में, तो उन्होंने बेसिकली ये हमारा ये प्रोडक्ट लेके अपनी एलईडी और साथ प्ले स्टेशन लगा के वो एंजॉय करते हैं। 2 से 3 घंटे की अपनी ठीक हो नीड पूरी हो गया। जाती तो है। इसके साथ यानी कि अगर आपने पढ़ना है और एक जो टेबल लैंप होता है, और जाहिर है आपको रोशनी चाहिए रात को, तो उससे एक टेबल वो जो लैंप है वो भी रोशन हो सकता है, और आप इजीली उससे पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। सो जैसे कि आप बता रही हैं, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया। सिर्फ स्मार्ट अप्लाइंसेस या नीड के लिए नहीं, आप कहीं पे में भी कोई स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे आपको पावर सोर्स चाहिए, तो आपका 2 से 3 घंटे के लिए आप ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो लाइटिंग होगी, जो भी आपने में भी यूज़ करना है, वो आप चला सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो प्रोडक्ट है ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है, बैटरी फुल हो जाती है? विद इन 2 आवर्स ये चार्ज हो जाता है, और बैकअप टाइम है इसके 2 से 3 घंटे ये दे देता है। आसानी से गुजर जाता है। आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक हो गया। ये इससे ज़्यादा ही देगा, मैं इस पे रख रहा हूँ कि 2 ठीक से हो गया। 3 घंटे। अच्छा, अब वो लोग जो आपकी इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, इसके आपके इसके ये पावर सोर्स जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह आपसे रब्ता करें? हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। नक्स आर्क के नाम से? आर्क ऑफिशियल्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, हमारा लोगो भी वहाँ पे डिस्प्ले है और सारी डिटेल्स हैं। ठीक है। आप वहाँ पे जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम ऑल ओवर द पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है हमारी। ठीक तो हम वहाँ पे आपके इवन के हम कस्टमाइज पावर सोर्स भी दे रहे हैं। अगर आपकी नीड है 5 से 6 घंटे की, तो हम मे बी इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के बड़ी बैटरी लगा के आपको कस्टमाइज़ भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी आपकी प्रोडक्ट
बनाते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो इस दौरान आपको बेशुमार चैलेंज जो है उनका सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपके चैलेंज और मुश्किलात क्या क्या हैं? सबसे पहले मैं देखने वालों को कहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी फैमिली को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। उनको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अपनी पढ़ाई से, जो मेन उसका गोल है, जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मे भी पढ़ाई पे, आपकी मेन कोर ही वो होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मेरा मिशन था, जो गोल था, जो स्ट्रेस था, वो कहीं ना कहीं फैमिली को समझाना था कि फैमिली के मैं क्या कर रहा हूँ और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाले टाइम में ये कहाँ पे जा सकता है। तो एक तो वो पॉइंट हो गया कि आपने सबसे पहले तो वही बात कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं और इस चीज़ को ओवरकम करते रहना है। मे भी किसी दिन जब रिज़ल्ट आएगा, जब थोड़ा सा आपका मे भी वो शेप ले जाएगा, तो फैमिली को कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ आने लग जाएगी। तो एक तो वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि मैं पहले से ही ना फाइनेंशियली बहुत ऑर्गेनाइज सा लड़का हूँ कि अगर मेरी कोई पॉकेट मनी है, कुछ है, तो मैं उसको देख के करता हूँ कि यार आने वाले टाइम में भी यहाँ पे मेरे खर्चे होने वाले हैं, ये एग्जीबिशन आ रही है, या एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं वहाँ से बचा लेता हूँ। ठीक है। तो एक तो वो चीज़ हो गई फाइनेंशियल वो। बाकी स्लो होता गया और मैं ये यहाँ तक काम करता गया। ठीक है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ख़ुद भी पढ़े और फिर आप जब आपने आइडिया जो है वो अपने टीचर से डिस्कस किया, प्रोफेसर से डिस्कस किया, तो उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इनोवेशन हब भेजा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इनोवेशन हब का हिस्सा बनने से आपको, आपकी प्रोडक्ट को और जो नक्स आर्क है इसको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत स्टेप 1 से लेकर अभी तक जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो सारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इनोवेशन हब की वजह से हुई है। वहाँ की टीम, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स सारे आधी आधी रात तक भी मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि फ़र्दर आगे आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ है। वो मुझे नए नए लोगों से मिलाते हैं। इवन के जो बिज़नेस डेवलपमेंट कोचेज़ और ट्रेनिंग्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरे लिए कर रहे हैं, इवन के सबके लिए कर रहे हैं। मोर देन 20 स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे एनरोल हुए हुए हैं इनोवेशन हब में, सारे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के भी हैं और कुछ आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी भी हैं। उन सबको मैनेज कर रहे हैं, उन सबको देख रहे हैं और आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो इनोवेशन हब है वो स्टार्टअप्स के जो, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो आपके आइडिया आप उनसे डिस्कस करते हैं और वो फिर उसको चेक करते हैं कि ये प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। और इस दौरान जो जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, जो जो मसाइल हैं, वो आपको उन मसाइल का सलूशन भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर उस काम से रिलेटेड, उस स्टार्टअप से रेलेवेंट अगर कोई पर्सन आपको कहीं मेंटोरशिप चाहिए तो वो जो एक्सपर्ट है उससे भी आपका रब्ता करवाते हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो बेसिकली हमारा ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है पावर बुक। पावर बुक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक पोर्टेबल पावर कह सकते हैं आप। ये जब इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मे बी मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चलाना है या एलईडी टीवी चलाना है, कुछ भी, तो वो यहाँ वहाँ पे ये चीज़ काम आ सकती है। ये एक वायरलेस एक्सटेंशन की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पे आप एक्सटेंशन लगाएंगे वहाँ पे एक्सटेंशन ना लगाएं, अगर आप ये लगाते हैं तो ये आपका वायरलेस एक्सटेंशन की तरह आपका साथ देगा। रज़ी ख़ान साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।